हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त जिंदाबादी होंगे। दोस्तों, मैं सोमेश वर्मा अपने यूट्यूब चैनल MS एग्ज़ाम फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बुध और शुक्र को, यानी कि बुध ग्रह को और शुक्र ग्रह के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। और जैसा भी हो सकेगा बुध और शुक्र के बारे में जितना भी है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि ये तीसरी क्लास है। आज तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास और हो चुकी हैं सोलर सिस्टम की, तो वो जाकर के आप देख सकते हो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, आप जाकर के देखिए। वो बेसिक क्लास है हमारी सोलर सिस्टम की, जिसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में बताया है, और दूसरी क्लास में हमने सूर्य के बारे में बताया है। अब आज तीसरी क्लास है, इसमें हम बुध और शुक्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं बुध की, कि बुध के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद में शुक्र के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बुध को। तो साथियों, बुध के बारे में बात करें तो बुध जो है वो सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह है। यानी कि सबसे पहले देखा जाए तो बुध जो है वो सबसे पहले नंबर पर आता है। यानी कि हम अगर क्रम के तरीक़ा से देखा जाए तो सबसे निकटतम का ग्रह कौन सा है सूर्य के? तो सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है वो है बुध, जिसको मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बुध से मतलब सूर्य से ये कितनी नज़दीक है, यानी कि इसकी दूरी की बात करें, इसकी दूरी की बात करें कि सूर्य से बुध कितनी दूरी है इसकी, तो इसकी जो दूरी है वो है 5.8 करोड़ किलोमीटर। ठीक है साथियों, यानी कि इसकी दूरी की बात करें तो 5.8 करोड़ किलोमीटर की इसकी ये बीच की दूरी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात करें हम कि बुध जो है, बुध ये तो हो गया आपका क्रम के हिसाब से, यानी कि सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? बुध आता है, क्रम के हिसाब से नंबर बाई नंबर। ठीक है, बुध आता है, और इसकी दूरी भी हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं आकार के हिसाब से कि बुध जो है वो आकार की दृष्टि से देखा जाए तो कितने नंबर पर आता है। तो मैं आपको बता दूं कि आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि सबसे छोटा ग्रह है, तो ये सबसे बाद में आएगा। ग्रह कितने हैं हमारे? 8। तो 8वें नंबर पर जो आता है वो बुध ही आता है, सबसे लास्ट में 8वें नंबर पर आता है तो बुध ही आता है, क्योंकि इसकी आकार बहुत ही कम है, यानी कि इसका आकार जो है बहुत ही छोटा है, इसीलिए 8वें नंबर पर आता है। बुध की बात करते हैं, इसकी बात करें तो ये किस नंबर पर आता है? ये आता है 8वें नंबर पर। आकार की दृष्टि से देखा जाए, क्या आकार से देखा जाए तो ये 8वें नंबर पर आता है। ठीक है, बात करते हैं बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है। क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा। आपको पता है बुध जो है, यानी कि ग्रह जो है सारे के सारे वो सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। तो बुध भी सूर्य की जब परिक्रमा करता है वो सबसे कम समय में करता है। क्या करता है? यानी कि सबसे कम समय में करता है। कितने समय में करता है? तो ये सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो एक चक्कर, कितना? सूर्य का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन का समय लेता है। कितना? 88 दिन का समय लेता है, वो भी 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। यानी कि 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 88 दिन के अंदर ये सूर्य की एक चक्कर, यानी सूर्य की एक परिक्रमा कर देता है, यानी कि एक चक्कर पूरा कर देता है बुध। ठीक है, बुध की बात करें तो बुध ग्रह जो है वो बुध पर दिन काफ़ी गर्म और रातें बर्फीली होती है। यानी कि बुध की बात करें तो बुध पर दिन काफ़ी गर्म होते हैं और रातें काफ़ी बर्फीली होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर दिन का टेम्परेचर देखा जाए, किसका? यहाँ पर दिन का टेम्परेचर देखा जाए तो दिन में यहाँ पर 390 डिग्री तक आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। यानी कि 390 डिग्री यहाँ दिन में टेम्परेचर रहता है। अब आप सोचिए, यहाँ दिन का ताप ही 390 डिग्री है, तो यहाँ की हालत कैसी होगी? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? आप ऐसे समझिए कि अगर इंडिया की बात करें, पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी पर 40 डिग्री तक ताप बढ़ जाए। कितना? 40 डिग्री का, प्लस का 40 डिग्री हो जाए, तो आपने वो गाना सुना है हाय गर्मी, तो सब ऐसे ही समझेंगे कि हाय गर्मी कितनी हो रखी है, सब के सब एसी मांगेंगे कि एसी हो अब तो।
है कहीं नहीं, 40 डिग्री पर आकर। और यहाँ देखिए यहाँ बुध पर 390 डिग्री है ताप। अब देखिए यहाँ 390 डिग्री ताप है। और रात की बात करें कि यहाँ पर रात क्या है, तो रात बहुत बर्फीली होती है। कितनी बर्फीली, यहाँ पर रात के अंदर 170 डिग्री का तापमान आपको देखने को मिल जाएगा। कितना होता है, 170 डिग्री का तापमान होता है रात में। तो आप सोचिए अगर सर्दियों में इंडिया के अंदर 6 डिग्री और 7 डिग्री का टेम्परेचर होता है, कितना, 6 डिग्री और 7 डिग्री का टेम्परेचर होता है, तब जाकर के बहुत तेज की सर्दी पड़ती है, 6 और 7 का। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर -70 डिग्री का टेम्परेचर है, तो हालत कैसी रही होगी समझ सकते हो। इसीलिए बुध पर रहना संभव नहीं है, ठीक है, बुध पर रहना संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ दिन का टेम्परेचर 390 और रात का टेम्परेचर -170 होता है, इसीलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। बुध की बात करें तो बुध का अपना कोई उपग्रह भी नहीं है। क्या, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि इसके उपग्रह की बात करें, इसके उपग्रह की बात करें तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। बात करें बुध की बात करते हैं तो देखिए, बात करें बुध की तो इसकी बात करते हैं तो बुध जो है वो सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, ठीक है, सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। तो सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, इसका मतलब होता है कक्षीय लिख देता हूं मैं, कक्षीय गति वाला ग्रह है, ठीक है। यानी कि सर्वाधिक कक्षीय गति किस ग्रह की है, तो सर्वाधिक कक्षीय गति जो है वो बुध ग्रह की है। किस तरह से, क्योंकि ये जब चक्कर लगाता है तो सबसे कम दिन में चक्कर लगा पाता है, यानी कि सबसे कम दिन में चक्कर लगा देता है, यानी कि ये जल्दी चक्कर लगा देता है। कैसे बताऊं, जैसे पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर पूरा करेगी तब तक बुध 3-4 चक्कर ही पूरा कर देगा, ये समझ लीजिए। यानी कि पृथ्वी जब एक चक्कर पूरा करे बुध का, तो सूर्य का बुध 3-4 चक्कर लगा देगा, इसीलिए इसकी कक्षीय गति सबसे अधिक है, ठीक है। बात करते हैं बुध की, तो बुध की जब बात करें तो बुध ग्रह को भोर एवं सांझ का तारा भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि शुक्र को भी भोर या सांझ का तारा बोला जाता है, ठीक है, भोर या सांझ का तारा, इंग्लिश में आप बोल सकते हो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। तो भोर या सांझ का तारा बुध ग्रह को भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। कितना, सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य उदय जैसे ही होता है उससे 2 घंटे पहले ये दिखाई देता है, और सूर्य अस्त होता है उससे पहले ये अस्त हो जाता है। यानी कि सूर्य जैसे ही उदय हुआ उससे 2 घंटे पहले से ही दिखाई देता है बुध ग्रह, और सूर्य जैसे ही अस्त होता है तो उससे पहले ही ये अस्त हो जाता है। इस मतलब इस चीज़ को लेकर के विद्वानों में मतभेद हुआ था। विद्वान बोलते थे कि ये बुध के 2 ग्रह हैं, यानी कि बुध को 2 ग्रह मानते थे। एक तो सुबह होने पर, कब, एक तो सुबह होने पर और एक शाम होने पर। यानी कि सुबह होने पर जब 2 घंटे पहले दिखाई देता था तो वो समझते थे कि ये एक अलग ग्रह है, और शाम होने पर जब अस्त होता था तो वो समझते थे कि ये एक अलग ग्रह है, ठीक है। इसीलिए सुबह वाले ग्रह को उन विद्वानों ने अपोलो नाम रख दिया। क्या, अपोलो, सुबह वाले ग्रह को अपोलो नाम रख दिया, और शाम वाले ग्रह को उन्होंने मरकरी नाम रख दिया। क्या रख दिया, मरकरी। उन्होंने बोल दिया कि सुबह वाला जो ग्रह है वो अपोलो है और शाम वाला जो ग्रह है वो मरकरी है, ठीक है। वैसे भी बुध को मरकरी ही बोला जाता है, इसीलिए इसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं, इसीलिए इसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। बुध की बात करें तो बुध 7 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। कितना, 7 डिग्री झुका हुआ है। यानी कि बुध की बात करें तो 7 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी यानी कि अर्थ अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी है, वैसे ही ये 7 डिग्री तक झुका हुआ है। बुध की बात करते हैं, किसकी, बुध की। तो यहाँ पर
तापांतर बहुत अधिक है, यानी कि किस ग्रह का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है, तो आप बता सकते हो बड़ी आसानी से कि बुध ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है, क्योंकि इसका जो तापांतर है वो 590 डिग्री है। कितना है? 560 है, सॉरी कितना है? 560। ये 390 तो इसका ताप था, 560 डिग्री इसका, प्लस का 560 डिग्री इसका तापांतर है। कहाँ तक? 560 डिग्री तक इसका तापांतर है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि सबसे अधिक तापांतर किस ग्रह का है, तो सबसे अधिक जो तापांतर है वो बुध ग्रह का माना जाता है। ठीक है साथियों, तो ये बुध के बारे में कुछ जानकारी थी। अब इसके बाद चलते हम शुक्र ग्रह के बारे में। किसके बारे में? शुक्र ग्रह के बारे में। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, पॉइंट हैं कुछ और, लेकिन वो आपके काम के नहीं है। अब चलते हम शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर साइड में शुक्र ग्रह बना लेते हैं आपके लिए। ठीक है, शुक्र ग्रह बना लेते हैं साइड में ही। ये देखिए, ये है आपका शुक्र ग्रह। ठीक लग रहा है ना शुक्र आपको? ये है शुक्र, जिसको बोलते हो आप वीनस। इधर बना लेते हैं हम पृथ्वी को। ये है पृथ्वी, जिसको बोलते हो आप अर्थ। ठीक है, चलिए बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र की बात करें तो ये तो था 8वें नंबर पर, ये आता है 7वें नंबर पर। किसमें? आकार की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? अगर आकार की दृष्टि से शुक्र की बात करें, आकार की दृष्टि से शुक्र की बात करें तो ये आएगा 7वें नंबर पर। ठीक है साथियों, 7वें नंबर पर आएगा। अगर हम क्रम के हिसाब से बात करते हैं तो सूर्य के दूसरे नंबर का ग्रह आता है। कौन सा? सूर्य के दूसरे नंबर का ग्रह है वो शुक्र होता है। अगर हम सूर्य से शुक्र की दूरी की बात करें, क्या अगर हम देखते हैं क्रम के हिसाब से, तो दूसरे नंबर पर आता है, ये पहले नंबर पर आता है, और पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। ठीक है, अगर हम देखें इसकी दूरी की बात करें, किसकी? इसकी दूरी की बात करें तो सूर्य से इसकी जो दूरी हो जाएगी, क्या सूर्य से जो दूरी हो जाएगी वो 10.82 करोड़ किलोमीटर। सॉरी, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ही है। ठीक है, इसकी दूरी हो जाएगी 10.82 करोड़ किलोमीटर की दूरी हो जाएगी सूर्य से शुक्र की दूरी। ठीक है, पृथ्वी से शुक्र की दूरी बताएं तो पृथ्वी से शुक्र की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 4.0 करोड़ किलोमीटर। ये जो है वो हो जाएगी पृथ्वी से शुक्र की दूरी। अब ये सूर्य से तो बहुत दूर है, लेकिन पृथ्वी से निकट है। किसके? पृथ्वी के निकट है। शुक्र जो है वो पृथ्वी के निकट होने के कारण शुक्र को हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य मतलब पृथ्वी के निकट होने के कारण, पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण, पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण शुक्र को हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन। क्यों? क्योंकि इसके नज़दीक होने के कारण प्लस इसका आकार, यानी कि इसका आकार भी पृथ्वी के लगभग ही है, इसीलिए पृथ्वी की बहन बोला जाता है। तो यहाँ लिख दें हम पॉइंट करके कि पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। ठीक है साथियों, हमने आपको बताया था कि बुध को भोर या सांझ का बोला जाता है। किसको? बुध को। तो जब बुध को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है, और शुक्र को भी भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। किसको? शुक्र को। हम आपको अच्छी तरह से क्लियर कराएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप फंस जाएं, अगर उसमें दोनों ही ऑप्शन हो तो आपको क्या करना है। ठीक है, अभी आपको बताते हैं, पहले यहाँ समझ लेते हैं कि शुक्र को भोर या सांझ का तारा क्यों कहते हैं। इसे भोर या सांझ का तारा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। इसकी जो चाल है, हम चाल बोल सकते हैं, इसकी जो चाल है यानी कि जो चक्कर लगाता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। इसीलिए जब पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है तो इसका जो सूर्य उदय होता है ना, इसका सूर्योदय, तो जब इसका सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। सूर्योदय कहाँ होता है इसका?
सूर्योदय इसका पश्चिम दिशा में होता है, इसीलिए इसे भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। सूर्योदय इसका पूर्व में हो जाएगा और सूर्य उदय उसका, सूर्य अस्त इसका कहाँ हो जाएगा, सूर्य अस्त पूर्व में हो जाएगा और सूर्य उदय होगा वो पश्चिम के अंदर होगा, इसीलिए इसे भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। क्या कि शुक्र को भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर एवं सांझ का तारा, भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। यानी भोर और सांझ का तारा भी शुक्र को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, मैंने आपको कारण बता दिया। ठीक है, अब आप बात आती है कि भोर या सांझ का तारा इसको भी कहा जाता है और भोर और सांझ का तारा बुध को भी कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, देखिए अगर ऑप्शन में बुध है, क्या है बुध, और ऑप्शन में आपको शुक्र भी मिल जाए, तब आपको क्या करना है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, ठीक है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में बुध और शुक्र दोनों मिल जाए तो आपको क्या करना है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो ऑप्शन में ऐसे करके दिए होंगे, दो ग्रह और दिए होंगे, एनी हो सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो बुध और शुक्र, तो आपको क्या करना है, जब दोनों ग्रह दिए हैं तो आपको शुक्र ही लगाना है। क्या लगाना है, शुक्र। जब दोनों दिए हैं, बुध और शुक्र दोनों दिए हैं, तो अब आपको शुक्र पर ही टिक मारना है, क्योंकि रियलिटी में शुक्र ही भोर और सांझ का तारा कहा जाता है। अगर आपको ऑप्शन में शुक्र ना दिया हो फिर आपको बुध ही लगाना है। अगर ऑप्शन में बुध ना दिया हो तो जाहिर सी बात है शुक्र होगा ही होगा, जब बुध नहीं है ऑप्शन में तो आपको शुक्र पर लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। शुक्र की बात करें, किसकी, शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो सूर्य का परिक्रमा करेगा, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करेगा शुक्र। तो शुक्र जो है वो सूर्य की जब परिक्रमा करता है, यानी कि इसके चक्कर की बात करें कि ये शुक्र का सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में करता है, तो ये सूर्य का एक चक्कर कितना, एक चक्कर 225 दिन में, कितने में, एक चक्कर किसका, सूर्य का एक चक्कर, या बोल सकते हो सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिन में करता है। कितने में, 225 दिन में करता है। कितनी स्पीड से, तो ये करता है 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। कितनी, 35 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, सूर्य की कितनी, एक परिक्रमा पूरी करता है। बात करें शुक्र की, किसकी, शुक्र की, तो शुक्र जो है सूर्य और चंद्रमा के बाद, क्या, सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरे नंबर पर सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह पर आपको सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे। क्या, सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं शुक्र पर। तो शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण वहाँ पर क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये समझ लिए कि सल्फर डाइऑक्साइड के वहाँ पर बादल पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड अधिक होती है। ये समझ लिए कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के बादल ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह माना जाता है। क्या, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सौरमंडल का गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है वो शुक्र को माना जाता है। हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, यानी कि सबसे गर्म ग्रह भी है क्या, शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। बात करते हैं शुक्र के बारे में, किसकी, शुक्र के बारे में।
तो यहाँ देखें हम शुक्र का व्यास क्या देखते हैं, शुक्र के व्यास के बारे में बात कर लेते हैं, साथ ही बुध का भी व्यास देख लेंगे हम। शुक्र के व्यास की बात करें तो शुक्र का जो व्यास होता है, किसका, शुक्र का व्यास, शुक्र के व्यास के बारे में बात करें कितना है, तो शुक्र का जो व्यास होता है वो होता है 12,000 कितना 12,102 किलोमीटर का। कितना होता है 12,102 किलोमीटर का शुक्र का व्यास होता है। और बुध के व्यास की बात करें, किसके, बुध के व्यास की बात करें तो बुध का व्यास होता है 4880 किलोमीटर का। ठीक है, कितने का 4880 किलोमीटर का बुध का व्यास होता है और शुक्र का व्यास होता है 12,102 किलोमीटर का। बात करें शुक्र की तो शुक्र जो है कितने दिनों में अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है, सूर्य की कितने दिनों में, वो करता है 225 दिन में। कितनी स्पीड से, 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। बात करें शुक्र की अपने अक्ष पर कितने दिनों में परिक्रमा पूरी करता है, यानी अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है, यानी एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, तो वो एक चक्कर अपना पूरा करता है अपनी धुरी पर। कहाँ, यानी कि ये अपनी धुरी पर, अपनी धुरी पर क्या आता है, अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है, वो करता है 243 दिनों में। ठीक है, यानी कि 243 दिनों में ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है शुक्र। ठीक है, तो साथियों बुध और शुक्र दोनों ही हमने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। ठीक है, यानी कि बुध के बारे में भी जानकारी ली हमने और शुक्र के बारे में भी जानकारी ली हमने। ठीक है, सूर्य के बारे में हम पहले ही जानकारी पिछली वीडियो में ले चुके हैं, ये तीसरी वीडियो है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट ग्रह आएंगे, जो भी नेक्स्ट ग्रह हैं हम उनमें से नेक्स्ट ग्रहों को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ, आशा है मुझे आपसे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। और आपको इसमें से क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन पूछना है आपको, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।